यूक्रेन में रूस को अब तक मिली नाकामी के बाद पूरी दुनिया पर एक नया खतरा आता दिखाई दे रहा है। जी हां, ये एक ऐसा डर है कि अगर वो हकीकत में बदला तो बस एक ही नजारा होगा, वो है तबाही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ है सुरभि और साथ ही विपिन और एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल है। हम आपको बताएंगे कि जंग के इस मोड़ पर अब यूक्रेन को ये डर क्यों सता रहा है कि रूस उस पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ज़ैपोरिज़िया को लेकर पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उसके बाद ऐसी आशंकाओं को और बल भी मिल रहा है। पुतिन और शी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात को लेकर भी पूरी दुनिया अलर्ट पर है और अगर इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला हो गया तो यूरोप के साथ खतरे की जद में अमेरिका भी है। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका का प्लान है क्या। हम आपको एक एक डिटेल बताएंगे, साथ ही अब क्यों कहा जा रहा है कि रूस से भी बड़ा खतरा ईरान बन गया है। ईरान की एटॉमी ताकत को लेकर एक सनसनीखेज रिपोर्ट अब आपके सामने होगी। इस पर करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के सैन्य चीफ का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन पर रूसी न्यूक्लियर हमले की उन्होंने आशंका जताई है। एटमी हमले के खतरे से फिलहाल यूक्रेन कह रहा है कि रशिया अगर ऐसा करता है तो इससे इनकार भी नहीं कर सकते। रूस ने एटमी हमला किया तो विश्व युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, क्योंकि 6 महीने से यह वार चल रहा है और इस वॉर के रुकने की संभावना दोनों तरफ से फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो आपको हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर यूक्रेन का ये डर कितना वास्तविक है और दूसरी तरफ रूस की आगे की प्लानिंग क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि युद्ध जितना लंबा खिंचा है उससे पूरे यूरोप में एक अलग तरह की समस्या पैदा हो गई है। रूस के अलावा जो दूसरे देश हैं उनकी अलग अलग चिंताएं भी सामने आई हैं और उससे साफ पता चल रहा है कि ये तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कभी भी कोई विस्फोट का रूप ले सकता है। लेकिन क्या यह विस्फोट एटमी विस्फोट के रूप में होगा, जरा इसको भी हम समझे। यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है रूस, इस बात की आशंका बनी हुई है। लगातार दूसरे देश इस बात का डर बता रहे हैं और सीमित दायरे में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल संभव दिख रहा है। और रूस ने कभी भी इनकार नहीं किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि कई मौकों पर उसने इसकी चेतावनी भी दी है। और युद्ध में रूस की हालत को देखते हुए इस बात की आशंका मजबूत हुई है। रूस के लिए युद्ध अब बर्डन की तरह बनता जा रहा है। अगर एटमी युद्ध हुआ तो दूसरे बड़े देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसकी आशंका हमेशा से ही जताई जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो तीसरा वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है और यही एक सिचुएशन है जिसका डर हमेशा से तमाम देशों को सताता रहा है। वो इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि अगर रूस ने वो कदम उठा लिया जिसके बाद उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा तो फिर विश्व युद्ध होना तय माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर सर हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं और एयर कोमोडोर एसपी सिंह सर जुड़े हुए हैं। पहला सवाल सर आप ही से, होगा क्या परमाणु युद्ध, वर्ल्ड वॉर? नहीं, बिल्कुल इसकी संभावना नहीं है। मैं बताऊं रवि जी, इसमें हो क्या रहा है, ये एक प्रोपोगंडा वॉर चल रहा है और जो ये यूक्रेनी जनरल का जो बयान आया है उसका स्क्रिप्ट लिखा है एक यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। तो उन्होंने अपनी आशंका जताई है कि विश्व युद्ध हो सकता है और न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सफोकेटिंग हो रहा है हर देश के लिए। देखिए, एक तरफ एनर्जी संकट है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, रूस के लिए लंबा वॉर खींचता जा रहा है, यूक्रेन तो बिल्कुल करो या मरो की स्थिति में है। देखिए, ये एक शुद्धता यूरोपीय वॉर है। अगर आप सैंक्शंस को भी देखें, दुनिया के 100 स्टेट सैंक्शंस को नहीं मान रहे हैं, तो विश्व युद्ध की संभावना तो नहीं होगी। यूरोप वाइड वॉर हो रहा है, हो सकता है वो एक्सटेंड कर जाए। न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूक्लियर अंडरस्टैंडिंग है न्यूक्लियर पावर्स में, कोई नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को अटैक नहीं करेगा और इसका मुझे लगता है पुतिन पूरी तरह सम्मान करेंगे। और अगर ऐसी संभावना बनती भी है तो उससे हमेशा कोचर सर, लेकिन हमले तो नॉन न्यूक्लियर पे ही होते हैं न्यूक्लियर स्टेट की तरफ से। देखिए, ये इतिहास तो यही है। ये जो, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, ये जो सिचुएशन अभी अनफोल्ड हो रही है, 6 महीने से ऊपर लड़ाई हो चुकी है और उसमें ये अंदेशा आ रहा है कि रशिया के पास एम्युनिशन की कमी है। नॉर्थ
कोरिया से एमुनिशन मांगा जा रहा है, स्पेशली आर्टिलरी एमुनिशन, और जो रशिया का ऑफेंसिव है वो खाली सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में लिमिटेड रह गया है। अब रशिया का जो एम था जिसको वो लेके चला था वो उसको अभी तक हासिल नहीं हुआ है। तो हम इस शंका से अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है जी। सिचुएशन आने पे। अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, पर रशिया के पास कैपेबिलिटी है, बिल्कुल है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए, और वो ये तब यूज करेगा। इसीलिए सर रशिया की हर मूवमेंट पर, पुतिन की हर गतिविधि पर नजर पूरी दुनिया की रहती है।